स्वागत है दोस्तों। तो आज हम लोग बातें करने वाले हैं कि लोग झूठ क्यों बोलते हैं। आप अपनी लाइफ में देखे होंगे, बहुत बार होता है कि हम अपने लाइफ में झूठ बोलते हैं और झूठ बोलते समय हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे मनोवैज्ञानिक बदलाव आते हैं। तो आज हम लोग समझने वाले हैं कि वो क्या क्या बदलाव आते हैं हमारे शरीर के अंदर मनोवैज्ञानिक जब हम झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलने से क्या नुकसान होता है, झूठ बोलने से क्या फ़ायदा होता है, उसके बारे में आज हम लोग बातें करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि झूठ बोलने का मुख्य कारण क्या होता है। पहला कारण ये होता है कि आप देखेंगे कि झूठ बोलने का आप कब बोलते हैं, जब सामने वाले से आपको डर लगता है। जैसे अगर कोई गलती अगर दोस्तों के बीच में हो जाए तो आप क्या करेंगे कि उसको कहेंगे ठीक है हमसे गलती हो गई, अब क्षमा मांग लेंगे, वहाँ झूठ नहीं बोलेंगे। अगर घर में कोई गलती होगी फिर भी आप वहाँ झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन कब होता है, जब आप ऑफिस में जाते हैं, अगर आपसे कोई गलती होगी तो वहाँ आप झूठ के बहाने बनाएंगे, क्योंकि आपको क्या होता है, सामने वाले से डर लगता है। तो झूठ हम उस समय बोलते हैं जब हम सामने वाले से डरते हैं, पहला रीज़न होता है। दूसरा कारण ये होता है कि झूठ हम तब बोलते हैं जब हम सामने वाले को दुख नहीं देना चाहते, जब हम चाहते हैं कि सामने वाले को दुख ना पहुंचे। बहुत बार होता है कि हमें हकीकत पता रहती है लेकिन हम क्या करते हैं कि सामने वाले को नहीं बताते हैं, उससे झूठे चीज़ें कहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने इसे बता दिया तो इस इंसान को दुख पहुंचेगा। तो हम इस कारण से हम झूठ नहीं बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम झूठ तब बोलते हैं जब हम अपने ईगो को बचाना चाहते हैं। ईगो की बचाने की कोशिश में हम झूठ बोलते हैं जब हमें लगता है कि कोई ऐसी चीज़ जो हमारे ईगो से डायरेक्ट जुड़ी हुई हो, अगर हम उसको कहेंगे तो सामने वाला हमारा मजाक उड़ाएगा, तो हमारे ईगो को टच करेगा। तो उस समय हम क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, चौथा कारण ये होता है झूठ बोलने का कि हमारे पास उस विषय की जानकारी नहीं होती है। अगर किसी ने हमसे पूछा, उसके बारे में हम नहीं जान रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, उसको झूठी झूठी बातें बताएंगे। पांचवा रीज़न ये होता है कि जब हम अपनी गलतियां छुपाते हैं, जब हम किसी से अपनी गलतियां छुपाएंगे कि नहीं ऐसा हमने नहीं किया था, ये नहीं था, तो उस समय हम सामने वाले को झूठ बोलते हैं। अब क्या होता है, झूठ बोलने के नुकसान क्या क्या हैं, इसे समझते हैं। ये तो हुआ कि झूठ बोलने का कारण क्यों क्यों हम बोलते हैं। अब इसका नुकसान क्या होता है। पहला नुकसान ये होता है कि हमारे शरीर में बहुत तरह, जब भी हम झूठ बोलते हैं तो हमारे शरीर में डर उत्पन्न होता है, हमारे शरीर में चिंता उत्पन्न होती है, तनाव उत्पन्न होता है, जो बहुत तरह की बीमारियों के कारण होता है। देखेंगे दोस्तों कि जो इंसान बहुत झूठ बोलता है वो हमेशा चिंतित रहेगा, हमेशा तनाव में रहेगा, हमेशा डॉक्टर के पास जाते रहेगा। क्योंकि क्या होता है कि हमारे बॉडी में ये लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो बॉडी हमारा उसी तरह से रिएक्ट करता है। निगेटिव एनर्जी हमारे शरीर से निकलती है जो हमारे सारे अंगों को प्रभावित करती है। तो झूठ बोलते समय क्या होता है, अनेक प्रकार की बीमारियों का हमें सामना करना पड़ता है। इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसे अभी हम लोग समझ रहे हैं। दूसरा है कि हम अपना विश्वास खो देते हैं। अगर किसी इंसान को हमने एक बार झूठ बोल दिया तो उस इंसान से हम विश्वास अपना गंवा पाए, वो इंसान जीवन में कभी भी हमसे अच्छाई की उम्मीद नहीं करेगा। उसे लगेगा कि जब भी आप कितना भी उसके लिए कुछ कर दे, उसे लगेगा कि ये इंसान हमेशा हमसे झूठ बोलेगा। उसके बाद क्या होता है कि हम झूठ बोलते हैं क्योंकि हम क्या होता है, जब भी हम झूठ बोलते हैं तो लोग हमें ये समझते हैं कि हम डरे हुए इंसान हैं। हमारे व्यक्तित्व को एक डरा हुआ इंसान समझा जाता है। उन्हें लगता है कि ये इंसान बहुत डर गया है, इस कारण से झूठ बोल रहा है, तो एक निगेटिव ये भी जाता है। उसके बाद होता है कि ये हमें समझा जाता है कि जो इंसान बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है उसको ये माना जाता है कि समस्या से भागना चाहता है। जितना ज़्यादा आप झूठ बोलेंगे इसका मतलब ये है कि आप समस्या से उतना ज़्यादा भाग रहे हैं, आप समस्या का सामना नहीं कर पा रहे, इस कारण से बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद होता है झूठ जब भी हम बोलते हैं दोस्तों,
तो उसमें क्या होता है कि हमें कुछ क्षण के लिए खुशी मिलती है, कुछ समय के लिए हम खुश हो जाते हैं कि हाँ चलो बच गए। लेकिन ये खुशी क्या होती है, बहुत लंबे समय तक नहीं रहती है। झूठ बोलते समय क्या होता है कि हमें जो खुशी मिलती है उसके साथ साथ हमें डर भी मिलता है, और ये डर बहुत ख़तरनाक होता है। कहीं अगर पता चल गया तो, कहीं सामने वाला अगर को किसी ने बता दिया तो जो हमने झूठ बोला है, तो इसके कारण क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत तरह के बदलाव आते हैं। तो क्या होता है कि डर की जो अनुभूति जब होती है झूठ बोलते समय, वो बहुत खतरनाक होती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान के चलिए कोई सेल्समैन जिसने किसी को गलत सामान बेचा है। अब उस इंसान को तो ये नहीं पता है कि सेल्समैन ने हमें गलत सामान बेचा है, लेकिन सेल्समैन को तो पता है कि हमने इसे गलत सामान बेचा। अब जब जब वो इंसान उस दुकान में आएगा तब तो सेल्समैन उससे छिपना चाहेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि अरे हमने तो इसे गलत सामान बेचा है, अगर इसको पता चल गया तो, या फिर इसको पता चल गया सामने हम पड़ गए, फिर हमें डांटेगा, बोलेगा। तो जब भी हम किसी को चीट करते हैं तो उससे क्या होता है कि हम अपना ही नुकसान करते हैं। हम सामने वाले को चीट नहीं करते, हम खुद को ही चीट करते हैं। इससे जुड़ी एक कहानी हम आपको सुनाते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कहानी कुछ ऐसा है कि एक बहुत बड़े पेंटर पेंटिंग बनाते थे जो बहुत अच्छे दामों पे बिकती थी। एक दिन क्या हुआ कि वो सब्जी खरीदने गए। तो सब्जी खरीदने गए तो उन्होंने सब्जी खरीदने के बाद पैसा दिया। तो पैसा जो लेने वाली थी उसे लगा कि इस पैसे में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उससे कलर छूट रहे थे। तो उसने पुलिस को बुलाया। पुलिस गई, जब पेंटर के घर में जांच की तो पता चला कि वो नोट का हूबहू कॉपी वो बनाते थे। तो जैसे मान ली कि उन्होंने 100 रुपये का हूबहू कॉपी बनाया होगा। अब जब पुलिस उन्हें पकड़ी तो पुलिस जब पकड़ के लेके गई तो उनकी पेंटिंग जो थी उनको नीलाम किया गया। तो 1-1 लाख की एक पेंटिंग बिकी। तो यहाँ इस कहानी का मतलब ये है दोस्तों कि क्या होता है कि वो जो पेंटर जो थे, आधे घंटे में वो जो 100 रुपये का नोट डिजाइन कर सकते थे, आधे घंटा लगा होगा उसको बनाने में, वही आधे घंटे में अगर वो पेंटिंग बनाते तो 1 लाख का उनको प्रॉफिट होता। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जब हम अगर हम गलत तरीके से झूठ बोलते हैं किसी को तो उससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हम खुद से ही झूठ बोलते हैं, खुद को ही धोखा देते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हम सच्चाई के साथ रहते हैं, अच्छे से काम करते हैं, तो उससे हमको पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर से निकलती है, और ये हमारे आसपास के लोगों को भी इस एनर्जी से प्रभावित होते हैं। तो ये था दोस्तों कि झूठ बोलने के कारण और झूठ बोलने के नुकसान। अब हम लोग बातें करते हैं कि झूठ बोलने की समस्या से आखिर हम बचे कैसे, क्योंकि हमसे गलतियां तो होती रहती हैं जीवन में। अब उस गलतियों को कैसे सुधारें, कैसे बचें, क्या हम करें कि हमको झूठ ना बोलना पड़े, इस पे अभी हम लोग बातें करें। तो दोस्तों क्या होता है कि 2 तरह की बातें होती हैं। हम इंसान 2 तरह की बातें करते हैं। पहली बात ये होती है कि जो हमें सुनने में अच्छा लगता है, और दूसरी बात होती है हकीकत। तो बहुत बार ये होता है कि हम हकीकत छुपाते हैं और ऐसी बातें करते हैं जो हमें सुनने में अच्छा लगता है। बहुत बार होगा, जैसे कि किसी बच्चे से कहिए कि आपने पढ़ाई क्यों नहीं की, तो उसको पता है कि उसने पढ़ाई नहीं की, लेकिन वो बहाने बनाए कि नहीं लाइट नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था। यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि वो ऐसी बातें कह रहा है जो आपको सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और है। तो ये जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं जो सुनने में अच्छी लगती है, यही झूठ होती है। अब लोग कहते हैं कि झूठ बोलना सर बहुत अच्छा होता है, उससे संबंध बनते हैं। नहीं, उससे संबंध आपके कुछ समय के लिए बनेंगे, लेकिन उसके बाद भविष्य में बहुत ज़्यादा टूटने के चांसेस होते हैं। अब क्या है कि हर इंसान से गलती होती है। तो जब भी आपसे गलती हो और जब भी ये समस्या है कि झूठ हम बोले या ना बोले, तो आप बेहतरीन यही होगा कि आप सामने वाले को जाके सच बता दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका बहुत समय बच जाएगा।
आप हमेशा ये नहीं सोचेंगे कि क्या होगा, कि कहीं उसको पता ना चल जाए, कहीं वो कुछ बुरा ना मान जाए। उससे बेहतरीन है कि आप जाकर खुद कहिए कि सर हमसे ये गलतियाँ हो गई। जैसे ही हम अपनी गलतियाँ मान लेते हैं, हम जाके कहते हैं कि हमसे ये गलतियाँ हो गई, तो सामने वाला क्या होता है, हमारे बचाव में खुद आ जाता है। पहली बात होती है कि उसको ये लगे कि हाँ, ये इंसान बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि ये इंसान खुद अपनी गलतियाँ मान रहा है। दूसरा ये लगेगा कि इस इंसान पे विश्वास हम कर सकते हैं। और तीसरा क्या हुआ कि वो इंसान आपके खुद बचाव में आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल से समझिए इसको। एक बार क्या हुआ कि एक मैनेजर था, उससे गलती हो गई, उसने गलत चेक काट दिया किसी के लिए। तो गया कंपनी के मालिक से, और मालिक से कहा कि सर हमने गलत चेक काट दी। तो मालिक कहा नहीं नहीं, आपकी गलती नहीं हो सकती, हो सकता है कि वो जो अकाउंट वाले हैं उनकी गलती हो सकता है जो पैसा देने वाले हैं उनकी गलती हो। तो यहाँ पे देख रहे कि इंसान का क्या होता है कि जब हम अपनी गलतियाँ मान लेते हैं तो सामने वाला हमको प्रोटेक्ट करने में आ जाता है, हमको बचाने में। लेकिन जब हम अपनी गलतियाँ नहीं मानने रहते हैं तो सामने वाला क्या होता है कि हमारी गलतियों को खोजने में अपनी एनर्जी लगाता है, और वो जितना ज़्यादा अपनी एनर्जी लगाएगा उतना ज़्यादा हमारा नुकसान होगा। तो हमें क्या करना है कि अपनी गलतियाँ मान लेना है। अगर हम सॉरी कह देते हैं वहीं से कि हमसे गलतियाँ हो गई हैं, तो कोई बात नहीं, फिर वहीं पे सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। झूठ बोलने का जो क्या होता है कि जो डर होता है वो एक जलते हुए कोयले के समान होता है। अब क्या होता है, जो डर है हमारे अंदर, अब डर है तो हम जितना उसको सोचेंगे वो आग उतना ज़्यादा भड़केगा। कहने का मतलब, अगर आपके सामने कोयला पड़ा हुआ है, कोयला जल रहा है, उसमें जितना आप कोयला डालेंगे उतना ज़्यादा वो जलेगा और ज़्यादा जलेगा। सेम झूठ बोलने में भी यही होता है कि हम जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ज़्यादा हमको डर लगेगा, उतना ज़्यादा हमारा बॉडी में तकलीफ़ होगी। तो बेस्ट यही होता है कि आप उसको मान लीजिए, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, और कोशिश यही करना है कि हमसे गलतियां ना हो और हम झूठ बोलने की स्थिति में ना आए। तो दोस्तों, ये था कि झूठ हम बोलने से क्या नुकसान होता है, झूठ बोलने से क्या फ़ायदा होता है, झूठ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, इस पे था। और आगे भी इसी तरह से बेहतरीन वीडियो हम आपके लिए लाएंगे जो आपके पर्सनालिटी को निखारे। हमारा मेन मकसद है कि जो भारतीय युवा है वो मनोवैज्ञानिक रूप से स्ट्रांग बने, मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत मजबूत बने कि अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। तो इस कड़ी में और सारे हम वीडियो लाएंगे जो आपके पर्सनालिटी को निखारने में बहुत मदद करेगी। फिर हम मिलेंगे और बातें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।